आज हम आपको बताएंगे शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद कौन कौन सी सब्ज़ियाँ, फ्रूट और खुश्क मेवाजात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं आपकी खिदमत के लिए वो है शुगर के मरीज़ों के लिए। शुगर के मरीज़ कौन कौन सी अशिया खा सकते हैं, जो खुश्क मेवाजात हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट हैं, उनमें से चंद अहम चीज़ें जो हैं हम आज आपको बताएंगे। उसके साथ तशरीह भी करेंगे कि इनके लिए क्या क्या फ़ायदेमंद है। तो सब्ज़ियों में करेला, करेले का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पका के भी, कुकिंग करके भी खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद सब्ज़ी है, गर्मियों की ये सब्ज़ी है। तो गोभी, गोभी भी इनके लिए इंतहाई मुफीद सब्ज़ी है। मूली, मूली जिस तरह मर्ज़ी खा सकते हैं, सलाद के तौर पे खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, पराठों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, इनके लिए बेहद मुफीद है। खीरा, खीरा सलाद के तौर पे अमूमन इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी कम खाएं, खीरा ज़्यादा खाएं जी, इनके लिए बेहद मुफीद है। और प्याज, प्याज तो बेहद मुफीद है, सलाद के तौर पर भी कर सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। लहसुन, लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वैसे भी फ़ायदे हैं, शुगर वालों के लिए फ़ायदे हैं। जो कैस्ट्रोल के मरीज़ हैं उनके लिए भी बेहद मुफीद है। कुछ अचार में डाल के खाते हैं, कुछ कुकिंग में भी खाते हैं, तो कुछ सुबह सवेरे नहार मुँह भी लहसुन खा लेते हैं। सलाद, सलाद किसी भी किस्म का हो, इनके लिए बेहद मुफीद है। टमाटर, टमाटर एक तो ब्लड बनाने के लिए भी काम आता है, दूसरा शुगर के मरीज़ों के लिए भी इंतहाई मुफीद चीज़ है। अगर इसका छिलका उतार के खाएं तो बेहद मुफीद है। छिलके से ज़रा ग्रेज़ करें इसकी। मटर, मटर भी एक अहम जुज़ू है सब्ज़ियों में, तो ये भी इनके लिए बेहद मुफीद है। मटर, अंडा, अंडा भी बेहद मुफीद है, देसी हो फार्मी हो, तो ये दोनों किस्म के ही अंडे मुफीद हैं। दही, दही के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और फ़ायदे ये भी हैं शुगर वालों के लिए बेहद मुफीद भी हैं, तो ये खा सकते हैं। तो ये जिल्द के जो झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं उनके लिए भी बेहद मुफीद है। लस्सी, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की हो, चाहे मीठी हो चाहे नमकीन हो, है मुफीद ही इनके लिए। अनार, अनार भी बेहद मुफीद है, इसका जूस भी पी सकते हैं, वैसे भी ये एक मुफीद चीज़ है। नाशपाती, नाशपाती का आजकल सीज़न आ चुका है गर्मियों में, तो ये भी खा सकते हैं, दोपहर को सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। नाशपाती, नारियल, नारियल का पानी भी पी सकते हैं, नारियल को वैसे भी खा सकते हैं, नारियल वगैरह हलवों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के मरीज़। आलू बुखारा, आलू बुखारा चाहे खुश्क हो चाहे दूसरा ताज़ा हो, ये दोनों किस्म के मुफीद है। चाहे आप शरबत बना के पी लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे, मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल ज़रूर करें। जामुन, जामुन इंतहाई मुफीद चीज़ है। जामुन की गिटली, जामुन का फ्रूट, ये दोनों ही चीज़ें बेहद मुफीद हैं, और इसके साथ इसका मिल्क शेक भी पी सकते हैं। बहुत सारे तो इसे खुश्क करके भी रख लेते हैं गिटलियों को, तो और इसका गुद्दे को महफूज कर लेते हैं, वक्तन वक्तन इस्तेमाल करते रहते हैं। तो फ़ालसा, फ़ालसा भी इंतहाई मुफीद है, वैसे भी खा सकते हैं, इसका शरबत भी बना सकते हैं, इसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं। संतरा भी बेहद मुफीद चीज़ है। अखरोट, अखरोट भी बेहद मुफीद चीज़ है शुगर वालों के लिए। मूंगफली, मूंगफली कच्ची नहीं इस्तेमाल करनी, आपने पका के इस्तेमाल करनी है। जैसे इसे कच्ची होती है, इसे भून के पकाया जाता है, इस तरह इस्तेमाल करनी है। फ्रूट ग्रेप, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और कैया तोरी थी एक, तो उसके बारे में बताते हैं। कैया तोरी भी बेहद मुफीद है। मछली, मछली भी बेहद मुफीद है, इसमें कैस्ट्रोल नहीं होता, आप तल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते। दूध, दूध बग़ैर मलाई के इस्तेमाल करना है, मलाई के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो मलाई आ जाए उसे उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जैतून का तेल भी 3 किस्म का होता है, एक खाने वाला होता है, एक पीने के लिए अलग होता है, एक मालिश के लिए होता है। ये तीनों में से आप खाने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कट्टे का गोश्त, भैंसे का जिसे कहते हैं, तो ये भी बेहद मुफीद है इनके लिए। परिंदों का गोश्त, परिंदों के हलाल किस्म के जो भी है, जैसे कबूतर, चिड़िया, शार्क, इस तरह के जो बेहद कई परिंदे हैं जिसका शिकार करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुर्गी का, देसी मुर्गी का गोश्त हो, इस तरह की बेशुमार आइटमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये इनके लिए जो नुकसानदेह खुराक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नुकसानदेह, जिस तरह आजकल मार्केट में आम आया, आम इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसे ज़्यादा नहीं खा सकते, एक आधी काट खा सकते हैं, ये नहीं कि आपने दबा के खा लेना है। तो कहते हैं जी ऊपर से लस्सी पी लेने, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ यानी नहीं करनी, आपने करनी है एहतियात। ये जो आपको चीज़ें बताई गई हैं, इंशाल्लाह आप इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल करेंगे, और इसके साथ आप वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाएँ और शेयर भी करें। और इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो आप दूसरों को भी रहनुमाई दें, दूसरे जो भी जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको भी इनको रहनुमाई दें, और दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं। आप दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, वो भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिस तरह ये आपको आज चीज़ें सब्ज़ियाँ बताई गई, और ये खुश्क मेवा जात और फ्रूट, इस तरह की बहुत सारी आइटम है। दूसरों को भी आपने इस तरह का तलकीन करनी है, ये इस्तेमाल करें और रोकें। तो इसके साथ आपको फ़ायदा जिसने हासिल करना है, ये वीडियो मुकम्मल उसको आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, उस तक पहुंचाएं, दूसरों तक रहनुमाई पहुंचाएंगे, ये भी सदका जारिया होता है। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। तो आज का व्लॉग आप ज़रूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करना किन किन दोस्तों ने क्या क्या फ़ायदा हासिल किया है। और इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। किन्ने